नमस्ते, मेरा नाम संजय है और मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने बाल्यावस्था में सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। भारत एवं एशियाई देशों में गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ के बालक एवं बालिकाएं पश्चिमी देशों की तुलना में एक वर्ष पहले किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग किशोरावस्था में बालक किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तृत पूर्वक जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है स्वतंत्र प्रवृत्ति की उत्पत्ति। बालक के अंदर में किशोरावस्था में समाज या सोसाइटी, समुदाय, परिवार के जो भी अभिकरण है, जो भी एजेंसीज हैं, उससे वह मुक्त होना चाहता है, क्योंकि बालक पर किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा दबाव इन एजेंसियों का या अभिकरणों का रहता है। वह उन दबाव से मुक्त होना चाहता है और वो अपना एक स्वतंत्र प्रवृत्ति खोजना चालू करता है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके ऊपर में संस्थाओं के पूरी तरह से मुक्त होना चाहता है। अगला बिंदु है विचारों एवं भावनाओं का समायोजन। बालक परिवार, पड़ोस, विद्यालय और समाज, इन सारे जगहों का या इन सारे एजेंसीज के जो विचार होते हैं, जो आइडियोलॉजी होते हैं, उनको ग्रहण करता है और उनकी भावनाओं को भी स्वीकार करता है। और सभी जगह पर, जैसे वो अगर परिवार में है तो वहां पर वो अपने विचारों को प्रकट करेगा और अपने भावनाओं को वहां पर समायोजित करेगा। अगर वो पड़ोस में है तो उस अनुरूप में वहां पर अपने विचार को प्रकट करेगा और अपने आप को समायोजित करेगा। इसी प्रकार से जैसे विद्यालय हो गया और समाज हो गया, वहां पर भी बालक अपने विचारों को, अपने भावनाओं को समायोजित करने का कार्य करेगा। वह समाज के अनुरूप ही अपने विचार को और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करेगा, ताकि समाज या फिर जो भी संस्थाएं हैं वो बालक को स्वीकार कर पाए। अगला बिंदु है समाज के निषेधों का पालन। बालक जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसको ये पता चल जाता है कि उसके समुदाय में या उसके परिवार में किस प्रकार का खान पान है, क्योंकि अलग अलग परिवार और अलग अलग समुदाय का अलग अलग प्रकार का खान पान होता है। मतलब कि किसी समुदाय में कोई चीज स्वीकार्य है या दूसरे समुदाय में वही चीज अस्वीकार्य है या निषिद्ध है, उसको खाया नहीं जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से यौन संबंधी निषेधों का भी वो पालन करता है। वो ये समझ जाता है कि कौन उसका रक्त संबंधी लोग हैं, उनके साथ उनसे वह दूरी बना करके रखता है और उसे ये चीज पता चल जाता है कि किस उम्र तक या फिर बिना विवाह के किन्हीं के साथ यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ वो संस्कृति का निषेध करता है, अर्थात कि अलग अलग समुदाय के, अलग अलग समाज के अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होते हैं। किसी किसी समाज का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो जो स्वीकार किए जाते हैं, हो सकता है कि वो अगला समाज में या अगला समुदाय में उस प्रकार की संस्कृति का पालन नहीं किया जाता है। इसीलिए जब बालक अपने संस्कृति में रहता है, अपने समुदाय में रहता है, तो वो दूसरों की संस्कृति का पालन नहीं करता है। वो अपने समुदाय या समाज की संस्कृतियों का पालन करता है और दूसरे समाज की संस्कृतियों का वो निषेध करता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे समुदाय या समाज के द्वारा जो भी भाषा हो, रहन सहन हो, पहनावा ओढ़ावा हो, उसको वो अपने समुदाय में या अपने समाज में लागू नहीं करता है। अगला बिंदु है नैतिकता की भावना का विकास। बालक जो है उसको सही या गलत का पता चल जाता है। समय के साथ साथ वो अपने आप में आत्मनियंत्रण स्थापित कर लेता है। उसके अंदर में ईमानदारी, सत्यता आदि नैतिक गुणों का
समावेश हो जाता है। वह उसी अनुसार से लोगों के साथ व्यवहार करता है और लोगों से ये उम्मीद करता है कि उसके साथ भी लोग ईमानदारी, सत्यता एवं न्यायप्रियता जैसे भावनाओं को प्रदर्शित करें। और लोग जब उसके साथ इन नैतिक गुणों का प्रयोग करते हैं तो बालक के अंदर में इन नैतिक गुणों का तेजी से विकास चालू हो जाता है। अगला बिंदु है घनिष्ठता व व्यक्तिगत मित्रता। जब बालक बाहर में या पड़ोस में या समुदाय में अंतःक्रिया के लिए जाता है तो वहां पर बालक को अन्य बालक मिलते हैं। उनके साथ बालक किन्हीं बालकों से अपनी घनिष्ठता बना लेता है। उसी समय बालक अपना पहला दोस्त और अच्छा दोस्त बनाता है, जो कि जिंदगी भर उसका एक अच्छा दोस्त बना हुआ रहता है। और इसी आधार पर वेलेंटिन महोदय कहते हैं, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। वे कहना चाहते हैं कि इस उम्र में लोगों के साथ घनिष्ठता और व्यक्तिगत मित्रता होती है, जो कि बाद के समय तक स्थापित रह पाती है। अगला बिंदु है स्थिरता एवं समायोजन। किशोरावस्था में बालक में स्थिरता आ जाती है। इससे पहले बाल्यावस्था में बालक में स्थिरता नहीं होती है, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में स्थिरता नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो काफी भावुक होता है और परिवार के साथ ज्यादा समायोजन नहीं करता है या बाहरी दुनिया के साथ भी समायोजन नहीं करता है। लेकिन किशोरा अवस्था में प्रवेश करने के कारण उसका वो मानसिक रूप से परिपक्व होने लगता है, जिस कारण से वह अपने जीवन में स्थिरता लाना चालू करता है और बाहर की दुनिया से वो समायोजन स्थापित करना चालू कर देता है। अगला बिंदु है स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना का विकास। विचारों एवं भावनाओं में परिपक्वता आने के कारण बालक परंपरा, रीति रिवाज और अंधविश्वास में न बनकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह नए विचारों का समर्थन करता है और पुराने विचारों का त्याग करता है, जिससे बहुत सारे अंधविश्वास की चीजें टूटती हुई नजर आती है और नई चीजें उसके सामने सीखने को मिलता है। इसीलिए आज के समय में जो भी अंधविश्वास समाज से गए हैं उसमें किशोरा अवस्था के बालकों का एक बड़ा रोल रहा है। अगला बिंदु है रुचियों में परिवर्तन। बालक जब अपने परिवार से बाहर आता है तो विभिन्न लोगों के संपर्क में आने के कारण वो नई चीजों को देख रहा होता है, जिस कारण से उसकी पारिवारिक रुचियां धीरे धीरे खत्म होती है और संसार में जो भी नई वस्तुएं दिखाई दे रही होती है उसके प्रति उसकी रुचि जागृत होती है, जिस कारण से उसके खान पान का तौर तरीका, पहनावा ओढ़ावा और विचारों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस कारण से उसकी सामाजिक प्रक्रियाएं और तेज हो जाती है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया से जुड़कर नए चीजों को, नए प्रतिमानों को, नए मूल्यों को सीखने का काम करता है।